हाय एवरीवन, वेलकम टू एनकेमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे वेरिएशन प्रिंसिपल। वेरिएशन प्रिंसिपल क्या होता है? जिसमें कोई सोडियम की इक्वेशन में इसमें कुछ एग्जैक्ट वैल्यूज का मान कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए जो भी इसमें जो त्रुटि आएगी उसका मान किस प्रकार से सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम ग्राउंड स्टेट के लिए वेरिएशन प्रिंसिपल किस प्रकार से निकालेंगे। तो क्या होगा, एच साइन नॉट ग्राउंड स्टेट के लिए ई नॉट साइन नॉट। तो नेक्स्ट क्या होगा, और ग्राउंड स्टेट के लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई, इसको क्या होगा, मल्टीप्लाई साइन स्टार साइन नॉट स्टार से तो किस प्रकार से होगा, मल्टीप्लाई क्या होगा, साइन नॉट स्टार एट साइन नॉट इज इक्वल टू साइन नॉट स्टार ई नॉट साइन नॉट। इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन किस प्रकार, इसका क्या है, इंटीग्रेशन किस प्रकार से होगा, साइन नॉट स्टार एच साइन नॉट डी डिटो और क्या होगा, साइन जीरो स्टार ई नॉट साइन जीरो डी टो। डिटो क्या है, डिटो वॉल्यूम एलिमेंट, क्या है, वॉल्यूम एलिमेंट। इस नेक्स्ट क्या होगा, इसका क्या होगा, ये होगा, इसमें एनर्जी की वैल्यू है कांस्टेंट, एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट ई नॉट बाहर क्या हो जाएगा, साइन नॉट साइन स्टार और डी तो एनर्जी की वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे, ई नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, साइन नॉट स्टार एच साइन नॉट डी टो इज इक्वल टू साइन नॉट स्टार साइन जीरो डी टो। इस प्रकार हम ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। और क्या होगा, जैसे कोई भी ट्रायल फंक्शन है, अगर इसकी हम कोई ट्रायल फंक्शन ले, इनोट ग्राउंड स्टेट हम ट्रायल फंक्शन ले तो इसकी एनर्जी इनोट से ग्राउंड स्टेट से ट्रायल फंक्शन की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। तो क्या होगा, जैसे इसमें क्या होगा, ये है ट्रायल फंक्शन, क्या होगा, ट्रायल फंक्शन जैसे हम साइन लेते हैं, साइन क्या होगा, इसमें क्या होगा, ई नॉट साइन, तो एनर्जी क्या होगी, ई नॉट साइन इज इक्वल टू वेव फंक्शन की क्या होगा, साइन क्या होगा फाई, तो क्या होगा, फाई स्टार एच फाइव डी टो। और क्या होगा, इसमें होगा फाइव स्टार और क्या होगा, फाइव डी टो। तो इसमें क्या होगा, इस प्रकार इसमें ट्रायल फंक्शन की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ट्रायल फंक्शन की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, इसमें होगा ई फाइव इज इक्वल टू ग्रेटर देन ई नॉट। इसकी कोई भी जगह कोई भी ट्रायल फंक्शन हो तो इसकी एनर्जी ई नॉट से ग्राउंड स्टेट से ज्यादा आएगी। तो क्या होगा, इसमें एनर्जी ग्राउंड स्टेट से ज्यादा आएगी। इस प्रकार इसमें एनर्जी में त्रुटि किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें एरर किस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एरर किस प्रकार से निकालेंगे, एरर किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें थी ट्रायल फंक्शन की वैल्यू, तो क्या होगी, ट्रायल फंक्शन की वैल्यू यदि ज्यादा है तो क्या होगा, ई नॉट फाइव ई फाइव माइनस ई नॉट अपॉन ई नॉट। इस प्रकार हम त्रुटि को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये त्रुटि पॉजिटिव है तो ये क्या होगी, वेव फंक्शन आर एक्सेप्टेबल। अगर ये पॉजिटिव होगी, वेव फंक्शन आर
एक्सेप्टेबल। अगर ये नेगेटिव होगी तो क्या होगी, नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। इस प्रकार हम एनर्जी की वैल्यू ग्राउंड स्टेट के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगी, द वेरिएशन ऑफ थ्योरम फाइंड द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन 1D बॉक्स। जैसे इसमें भी हम साइन का मान क्या दिया है, साइन n पाई x1, तो इसको किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे, क्या होगा, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या थी, E नॉट इजिकल टू, एनर्जी क्या थी इसमें एनर्जी क्या थी, और इसमें लिमिट है 0 से L तक, इसमें लिमिट है 0 से L तक। 1D बॉक्स के लिए क्या है, इसमें L क्या दिया, कोई भी L की इसकी लिमिट दी हुई है, इसमें लिमिट होगी 0 से L तक, इसमें लिमिट होगी 0 से L। और क्या होगा, साइन नॉट स्टार H साइन नॉट डी टो इजिकल टू, और क्या होगी, L H नॉट साइन स्टार साइन नॉट इजिकल टू डी टो। हम क्या मान सकते हैं, कि साइन नॉट किसी लिए क्या मान सकते हैं हम, साइन, तो क्या होगा 0 से L साइन नॉट साइन स्टार H साइन डी टो इजिकल टू 0 से L, और क्या होगा, साइन स्टार साइन डी टो। इस प्रकार हम इसकी इक्वेशन में निकाल सकते हैं, इसकी साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, साइन का मान क्या है, साइन n बाई x1 L, तो क्या होगा 0 से L लिमिट साइन की वैल्यू क्या है, साइन n पाई x अपॉन L, h की वैल्यू क्या है, माइनस आएगा, h की वैल्यू क्या है, माइनस h स्क्वायर h क्रॉस अपॉन 2m डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और क्या होगी, साइन n पाई x अपॉन L dx, और क्या होगी, इसमें क्या होगा 0 से L साइन n पाई x अपॉन L, और क्या होगा, तो दोनों क्या, साइन स्टार और साइन की वैल्यू सेम है, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर x अपॉन L dx। तो इसको हम इसका इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो क्या होगा, क्या आएगा, L/2 इसका इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, L/2, इसका इंटीग्रेशन क्या, L/2, और इसको सोल्व करते हैं इसका क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन था L/2, और इसको सोल्व करते हैं तो क्या होगा, लिमिट है 0 से L, कांस्टेंट क्या है, माइनस h स्क्वायर अपॉन 12, कांस्टेंट की वैल्यू को बाहर माइनस h स्क्वायर अपॉन 2m, और क्या होगा, साइन n पाई x अपॉन L, और क्या होगा, इसका डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा, d अपॉन dx, और क्या होगा, d अपॉन dx साइन n पाई x अपॉन L dx। तो इसका डिफरेंशिएशन किस प्रकार से होगा, माइनस h स्क्वायर अपॉन 2m 0 से L साइन n पाई x अपॉन L, और क्या होगा, साइन का क्या होगा, साइन का कोस
साइन का डिफरेंशिएशन किस प्रकार से होगा, साइन का होगा cos d upon dx cos n pi x upon l, और क्या होगा n pi upon l dx। तो इसका क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा साइन, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो क्या होगा माइनस साइन n पाई x अपॉन l, और क्या होगा इसका स्क्वायर n पाई x अपॉन l ये स्क्वायर, और क्या हो जाएगा साइन n पाई x अपॉन l, तो इसकी लिमिट होगी 0 से l, और क्या होगा h स्क्वायर अपॉन h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m। तो क्या होगा माइनस, ये माइनस और माइनस प्लस, और क्या होगा साइन स्क्वायर, तो इसमें एक कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी 12 है, क्या होगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर और l स्क्वायर, और क्या होगी इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा l/2, अभी l/2, तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m n स्क्वायर पाई स्क्वायर l स्क्वायर, और क्या होगा l/2, और इसके डिफरेंशिएशन में अभी एनर्जी की इनवर्ट की वैल्यू क्या थी, और इसके डिवाइड में क्या था l/2, क्या हो जाएगा l/2 से l/2 जाने से एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी माइनस h स्क्वायर अपॉन 2m n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। तो क्या होगा h क्रॉस स्क्वायर क्या होता है, h क्रॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है h स्क्वायर अपॉन 2m, तो क्या होगा h क्रॉस, तो क्या होगा पाई स्क्वायर अपॉन, इसका मतलब क्या होगा h स्क्वायर अपॉन 2 पाई, h स्क्वायर 2 पाई का होल स्क्वायर, और क्या होगा 2m, और क्या होगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर l स्क्वायर, तो क्या होगा h स्क्वायर, तो क्या होगा h स्क्वायर अपॉन इसका h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर, तो क्या होगा 4 पाई से 4 पाई स्क्वायर कैंसिल, तो क्या होगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 m l स्क्वायर। इस प्रकार में एनर्जी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं ग्राउंड स्टेट के लिए। इससे एक डिस्कशन निकलेगा, कोई भी यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू दी हुई तो एनर्जी की वैल्यू क्या है, एनर्जी की वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, एनर्जी की वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेव फंक्शन आर एक्सेप्टेबल इन 1D बॉक्स ऑफ लेंथ ऑफ l, इसके लिमिट है l, और साइन इक्वल टू क्या देगा x स्क्वायर, और क्या क्या देगा इसमें, क्या है इसमें एरर क्या है, इसमें एरर कैलकुलेट नहीं करना, इसमें क्या है, इसमें साइन इक्वल टू इसके इक्वल दे रहा है, इसमें क्या पूछा एरर, तो इसको सॉल्व हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि वेव फंक्शन की वैल्यू E0 के लिए एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, E0 इज इक्वल टू
लिमिट है 0 से L, और क्या होगी साइन स्टार H साइन डीटो, और क्या होगी 0 से L साइन स्टार साइन डी टो। तो क्या होगा इसमें दिख रहा है साइन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, साइन इज इक्वल टू क्या होगा साइन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा एनर्जी की वैल्यू 0 से L एक्स स्क्वायर, एच क्रॉस की वैल्यू क्या थी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2r, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2r, और क्या थी डी स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर, और क्या थी एक्स स्क्वायर डी टो एक्स स्क्वायर डी टो, और क्या था 0 से L एक्स स्क्वायर डी टो। हम सबसे पहले इसको सोल्व करते थे, इसको सोल्व करते थे, इसका मान क्या आएगा, इसका मान आएगा एक्स की पावर 4 0 से L डी dx, तो ये हो जाएगा इसका लिमिट हो गया एक्स की पावर 5 अपॉन 5, और क्या हो जाएगा लिमिट है 0 से L, तो क्या होगा इस किसके इक्वल हो जाएगा L की पावर 5 अपॉन 5, तो इसका मान क्या रख सकते हैं हम L की पावर 5 अपॉन 5, L की पावर 5 अपॉन 5, और क्या हो सकता है हम इसको सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं, इसका क्या होगा तो इसमें से माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2m, तो क्या है कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी बाहर, तो क्या हो जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, और क्या होगी इसका इंटीग्रेशन डिफरेंस, और क्या होगी एक्स स्क्वायर, और क्या होगा डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर dx, और क्या होगा डी अपॉन dx, और क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx, क्या होगा dx के सापेक्ष होगा, तो क्या होगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m 0 से L एक्स स्क्वायर, और क्या हो जाएगा डी से dx, और क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x और dx, तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2, क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन होगा 2 बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस एच क्रॉस, इसको ऊपर लिखते हैं, क्या होगा इसका मान आया था L/5, तो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस एच क्रॉस टू बाहर आएगा टू माइनस टू एच क्रॉस स्क्वायर, और क्या था 2m, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या होगा लिमिट है 0 से L, और क्या बचा एक्स स्क्वायर dx, तो इसका इंटीग्रेशन किस प्रकार से होगा एक्स स्क्वायर dx, तो इसका इंटीग्रेशन किस प्रकार से होगा, ये होगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन m, और क्या होगा एक्स क्यूब लिमिट 0 से, तो हो जाएगा एक्स क्यूब लिमिट 0 से L एक्स क्यूब, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब बाई 3, तो क्या हो जाएगा लिमिट हो माइनस एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन m, और क्या हो जाएगा L क्यूब पावर 3, तो इसका मान क्या है, इसका मान है माइनस एच क्रॉस L क्यूब अपॉन 3m, और क्या है इसका मान क्या है L अपॉन 5, तो क्या होगा
इसका क्या होगा, तो इसमें होगा माइनस एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन एम एल क्यूब अपॉन 3 और क्या होगा 5 अपॉन एल 5 अपॉन एल 5 अपॉन एल की पावर 5। तो क्या होगा, तो क्या होगा, और इसका मान क्या होगा, एक्स क्लोज का मान क्या होता है, और इसका कैंसिल क्या होगा, एल की पावर 2 एल की पावर 3 और एल की पावर क्या होता है, एल की पावर 2। इसका मान क्या था, एच स्क्वायर अपॉन एच अपॉन 2 पाई, इसका मान एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर और क्या है 4 पाई स्क्वायर अपॉन 5 बाई 3 एल स्क्वायर, तो क्या होगा 5 बाई 3। तो क्या होगा, तो अब इसका मान इस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसमें क्या होगा, एनर्जी का मान क्या होता है, एन नॉट का मान क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव तो क्या है नॉट एक्सेप्टेबल, तो इसका मान क्या होगा नॉट एक्सेप्टेबल। इससे पता चलता है कि ये क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव है तो नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट इसको आगे सोल्व करने के लिए हमें नेट नहीं, इसका मान हमें देख रहे हैं कि एनर्जी का मान एक्सेप्टेबल है या नॉट एक्सेप्टेबल, तो इसका मान त्रुटि का मान हमने कैलकुलेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, साइन इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स, तो क्या होगा, डायरेक्ट लिखते हैं एनर्जी की वैल्यू होगी ई नॉट और क्या होगा लिमिट 0 से एल, क्या होगा साइन स्टार्टिंग एक्स इज इक्वल टू एल माइनस एक्स और क्या होगी एच क्रॉस, इसका मान क्या है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स, तो क्या होगा इसका और क्या होगा डिवाइड बाय 0 से एल एक्स इज इक्वल टू, तो ये होगा एक्स स्क्वायर और क्या होगा एल माइनस एक्स का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे क्या होगा, इसको सोल्व करेंगे सबसे पहले इसको अलग से सोल्व करके रख लेते हैं, तो क्या होगा 0 से एल एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर ए प्लस बी का ए प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको सोल्व करते हैं, क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या होगा एक्स एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एल एक्स और क्या होगा dx, तो वो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 0 से एल एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर और क्या होगा एक्स की पावर 4 माइनस 2 एल एक्स क्यूब dx dx, तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा x की पावर x की पावर 3 x की पावर 3 कौन 3 एल स्क्वायर प्लस x की पावर 5 कौन 5 प्लस माइनस 2 एल एक्स की पावर 4 कौन 4 लिमिट है 0 से एल। तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये होगा कि अपर लिमिट माने तो ये तो 0 वाली में क्या होगी 0, तो इसका मान क्या होगा एल क्यूब एल स्क्वायर अपॉन 3 प्लस एल 5 अपॉन 5 माइनस 2 एल एल की पावर 5 एल की पावर 4 अपॉन 4, तो क्या होगा एल की पावर 5 अपॉन 3 प्लस
एल की पावर 5/5 माइनस 2 एल की पावर 5/5 इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। एल की पावर 5/2 एल की पावर 5/2 इस प्रकार से एल की पावर 5/2। तो नेक्स्ट क्या होगा, इसको इस एवरेज में काटना नहीं, सबसे पहले ये करना है, इसे करो आप। तो क्या होगा, एल की पावर 12/1 और तो इसका एलसीएम आएगा 60, इसका एलसीएम आएगा 60 और क्या होगा, तो ये इससे डिवाइड करना 15 20 तो इसका क्या होगा, एलसीएम क्या होगा 20 L5 माइनस 20 इस 3 से डिवाइड करना तो 20 L5 प्लस क्या होगा 12 L5 माइनस और क्या होगा 4 से करना है तो 4 से करेंगे तो क्या होगा 15 से इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे 30 L5 तो क्या होगा, तो क्या होगा 2 L5 160 तो L5 160 तो क्या होगा L5 130 तो इसका मान क्या है L5 130। अब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। अब हम ऊपर वाले का सॉल्व करते हैं तो क्या होगा 0 से L, इसमें क्या कांस्टेंट वैल्यू है माइनस h क्रॉस स्क्वायर 1 2m, इसको बाहर निकाल दे h स्क्वायर 1 2m और क्या होगा x और क्या होगा l माइनस x और क्या होगा, इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है, क्या होगा d स्क्वायर 1 d x स्क्वायर और क्या होगा, इसका होगा lx माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन किस प्रकार से होगा, इसका डिफरेंशिएशन इस प्रकार से हम लिख सकते हैं d upon dx lx माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका डिफरेंशिएशन किस प्रकार से होगा, dx का इससे करेंगे तो क्या होगा l के ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा 0 और इसका क्या होगा 2x तो क्या हो जाएगा d upon dx माइनस 2x 0 से L x की पावर L माइनस x माइनस इक्वल टू माइनस h क्रॉस स्क्वायर 2m। नेक्स्ट क्या होगा माइनस h क्रॉस स्क्वायर 2m और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा -2 डिफरेंशिएशन होगा तो -2 कांस्टेंट वैल्यू होगी तो बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा -2 माइनस और माइनस प्लस और 2 से 2 कैंसिल तो क्या होगा 0 से L xl माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन dx। तो नेक्स्ट किस प्रकार से होगा माइनस या h स्क्वायर 1 2m और क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 l और क्या होगा एक्स क्यूब अपॉन 3 लिमिट 0 से l तो क्या होगा लिमिट 0 से l तो क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2m क्या हो जाएगा l इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं l स्क्वायर, तो l स्क्वायर और l क्या होगा l क्यूब डिवाइड बाय 2 l क्यूब डिवाइड बाय 2 और क्या होगा माइनस
एल क्यूब डिवाइड बाई 3। तो इसमें क्या होगा, इसका इसको किस प्रकार से इसका एलसीएम लेंगे क्या होगा, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या होगा, ये होगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एन, और इसका एलसीएम होगा 6। तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 एल क्यूब माइनस 2 एल क्यूब। तो क्या हो जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एम, और क्या हो जाएगा एल क्यूब बाई डिवाइड बाई 6। तो इसकी एनर्जी होगी एच क्रॉस स्क्वायर एल क्यूब बाई, तो क्या होगी 6 एच क्रॉस स्क्वायर में एल क्यूब बाई 6 एम। तो इससे क्या होगा, इसकी एनर्जी 6 एम, और क्या होगा एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन, और क्या होगा इसकी एनर्जी एल बाई, इसका मान आएगा इसका मान एल 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 5 अपॉन 30। तो क्या होगा एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एम, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 6 एम एल क्यूब, और क्या हो जाएगा 30 बाई एल 5, 6 से 6 5। तो क्या हो जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एल क्यूब, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एल क्यूब, और क्या हो जाएगा 5। इससे क्या होगा 5 एल स्क्वायर। इस प्रकार हम ई नोट की वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एनर्जी की वैल्यू क्या है, एनर्जी ई नोट इज इक्वल टू क्या है एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 5 एम एल स्क्वायर। इस प्रकार एनर्जी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी एरर किस प्रकार से निकाल सकते हैं, इसका एरर, एनर्जी में एरर किस प्रकार से निकालेंगे, एरर निकालेंगे क्या होगा, एरर निकालेंगे क्या होगा E5 माइनस ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट और मल्टीप्लाई 100। इस प्रकार इसमें एनर्जी में एरर निकाल सकते हैं। एनर्जी में एरर निकालेंगे, ई नॉट की वैल्यू क्या होगी, इसमें एनर्जी की वैल्यू किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, इसमें E5 की वैल्यू क्या होगी, इसमें एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, एनर्जी इसमें ई नॉट की वैल्यू क्या होगी एच स्क्वायर अपॉन 8 एम एल स्क्वायर। इसमें क्या है एन इज इक्वल टू 1 माना ना एनर्जी में, तो इसलिए एन इज इक्वल एन का मान 1 रखा था स्क्वायर अपॉन 8 एम एल स्क्वायर। इस प्रकार हम एनर्जी में त्रुटि निकाल सकते हैं। थैंक यू।